सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मणिपुर में जो हादसा हुआ है, जो मुसलसल बर्बरियत का माहौल है, उस माहौल पर जो इख्तिदार हुकूमत है कोई बात नहीं कर रहा है, उसी के मौजू पर सारे हिंदुस्तान के अंदर सेव मणिपुर एक मुहिम लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया है। हमें चाहिए जहां पर इंसानियत को मजबूर किया जा रहा है, वहां के शहरियों को मजबूर किया जा रहा है। तकरीबन 120 से ज्यादा लोग अब तक गुजर चुके हैं, उन्हें मार दिया। लोग बेघर हैं लेकिन हुकूमत खामोश है। जब से बीजेपी हुकूमत मणिपुर में आई है, वहां पर जो लोग हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये लोग जो मिलजुल कर जी रहे थे, उनके दरमियान में तफराक डालकर एक नई सियासत वहां पर खड़े किए हैं। हम कंडेम करते हैं ऐसी सोच रखने वालों को, और हम मजम्मत करते हैं उन तमाम चीजों को जो घिनौनी हरकत से इंसानियत के ऊपर बर्पा किए हैं। हम चाहते हैं वहां पर पीस हो और वहां पर अमन हो, शांति हो, लेकिन बैठे हुए इख्तिदार में जो लोग हैं वो वहां पर अमन नहीं चाहते। तभी तो मई के महीने से लेकर जून और जुलाई आ गया, तकरीबन 2.5 महीना हो गया, लेकिन फसाद नहीं रुक रहा है। इसलिए आज तमाम अहबाब यहाँ बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट की जानिब से इस प्रोटेस्ट में जो आए हैं, मैं सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब मुजाहिद पाशा साहब को मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज ये जो हम मणिपुर के मामले में एहतजाज जो कर रहे हैं, यहाँ का एक तशद्दुद हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर में शुरू हुआ। ये किस लिए शुरू हुआ? क्योंकि वहाँ की हाईकोर्ट ऑफ मणिपुर, वहाँ के मीटी समाज जो है उनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर शामिल करने के लिए गवर्नमेंट को एक आदेश देती है। वहाँ पर मणिपुर के बसने वाले 90% जो फॉरेस्ट में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले और पहाड़ों में रहने वाले लोग, 90% जो लोग हैं वो जो है कुकी और नागा समाज के लोग हैं। ये लोगों के लिए स्पेशल एक्ट है 370 पर 1 के धारा के अंदर इनको स्पेशल एक्ट दिया गया है कि कोई जो है उनके कल्चर को बचाने के लिए उनकी जमीन को जो है खरीदने की किसी को इजाजत नहीं है। ये जो मेटी समाज के लोग हैं, ये वैली में रहने वाले लोग हैं, इनकी फीसद आबादी ज्यादा है। ये लोगों को जो है पॉलिटिकली मोटिवेट किया गया है कि ये लोग के पास पहले से ही हुकूमत के अंदर ज्यादा से ज्यादा एमएलए है और इनकी ही हुकूमत है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि शेड्यूल टाइप का अगर कोटा मिल जाए तो और बेनिफिट ही ये समाज को मिल जाएगा। तो ये सोचकर ये लोग 10 साल पहले से यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इनको ये एसटी समाज के अंदर शामिल किया जाए। लेकिन जब एक एसटी समाज के अंदर शामिल कर देंगे तो जो ऑलरेडी फॉरेस्ट जंगलों में रहने वाले, पहाड़ी में रहने वालों का हक जो है वो कमजोर हो जाएगा और आगे चलकर ये लोगों की खत्म हो जाएगा। ये सब सोचकर ये जो डर ये कुकी समाज के लोगों के अंदर था, उसके तहत ये लोग जो है बहुत बड़ी एक मुहिम चलाकर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। हुकूमत जो है इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर ये दोनों समाज के बीच में अफरा तफरी पैदा कर इनकी जो असल सियासत है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है, घर वापसी का जो सब्जेक्ट है, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सब्जेक्ट है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर ये दो समाज के बीच में आपस में झगड़ा पैदा कर देती है। झगड़ा पैदा कर वहाँ के क्रिश्चियन समाज के ऊपर इतनी जोरदार हमले करते हैं कि आज की एक न्यूज की रिपोर्ट है कि तकरीबन 250 से ज्यादा चर्चों को तबाह करके बर्बाद किया गया है। यहाँ तक कि 100 से ज्यादा लोग की वहाँ पर मौत हो चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग जो है बेघर होकर
वहाँ पर आज मौजूद है। यानी कि ये लोग जो है दोनों तरफ के क्रिश्चियन समाज को नुकसान हुआ है, चाहे वो मेटी समाज के हो चाहे वो कुकी समाज के हो। ये लोग सियासी तौर पर सोचे नहीं कि क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन समाज के ज्यादातर लोग यहाँ पर इसके अंदर तशद्दुद के माहौल के अंदर जो है फंस गए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इनका जो चेहरा है, असल चेहरा है, लोगों तक आ जाए। ये जब हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा एक हादसा चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब यूक्रेन और रशिया की एक लड़ाई चलती रहती है, वो कहते हैं कि इनकी एक बात से वो लड़ाई रुक गई। हम कहते हैं आप हिंदुस्तान के हैं, क्या मणिपुर हिंदुस्तान का एक रियासत नहीं है? जब यहाँ पर इतना बड़ा तशद्दुद चल रहा है, आपकी एक बात या आपकी एक मुदाखलत क्यों नहीं हुई? तो आप समझते हैं मणिपुर हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है। ना कोई एक मन की बात करते हैं, ना कोई उनके स्टेटमेंट में मणिपुर के बारे में एक फिक्र होती है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी जो सरकार, राज्य सरकार जो चल रही है बीजेपी की, उनको आप भी इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। जो वहां पर मणिपुर की बीजेपी की सरकार है, ये बार बार जो है वहां पर घुसपैठी घुस चुके हैं। म्यांमार से कोई लोग आ गए हैं, बोल बोल कर जो है उकसाने का काम जो है म्यांमार के मेटी समाज को कर रहे हैं। अगर घुसपैठी लोग वहां पर आ चुके हैं, तो आपकी मिलिट्री, आपकी पुलिस, आपके डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? क्यों आपके बॉर्डर के अंदर उतनी सिक्योरिटी नहीं है क्या? तो ये जो फेक प्रोपेगेंडा आप बार बार आपके स्टेटमेंट्स में बताकर लोगों के बीच में अफरा तफरी की जो पैदा कर रहे हैं, वो उसके आप जिम्मेदार हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बार बार जब मौका मिलता है, आप चीफ मिनिस्टर के हैसियत से वहां पर दंगे को रुकाने की आप नहीं सोच रहे हैं, बल्कि आप वो दंगे को और रुकसा रहे हैं। जहां पर लोग शांति चाहते हैं, वहां आप लोग जाकर जो है और अंदर लगाने का काम जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर बार बार कर रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हम चाहते हैं कि आप फौरन तौर पर जो है आप इस्तीफा दें। इस्तीफा देकर आपकी पोजीशन आप छोड़े, ताकि जो ये तशद्दुद और जो ये फसादात हो रहे हैं ये रुक जाए और वहां पर अमन और शांति बरकरार रहे। ये आपकी जो सियासत है लोगों के बीच में लाना और एक समाज को, एक जाति को जो टारगेट करने का काम कर रहे हैं, वो कभी भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ तक कि पूरे मुल्क भर में हमने क्रिश्चियन समाज के साथ कंधों से कंधा मिलाकर उनके तकलीफ के साथ, उनके तकलीफों में हम साथ रहने का एक वादा किए हैं। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम ऐसे जो है मणिपुर के ताल्लुक से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज बेंगलुरु के अंदर हमने जो है ये मुनाकिद किया है। कर्नाटका के अंदर हम कई शहरों के अंदर भी ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि आपका दोहरा चेहरा जो है, लोगों के सामने कुछ रहता है, पीछे कुछ रहता है, आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है बोलकर हमें मालूम चलता है। ये मेटी समाज को ज्यादातर आरएसएस के लोग जो है इसको बैकिंग कर रहे हैं और उकसा रहे हैं, उकसा कर जो है आपसी अफरा तफरी पैदा करके आपसी नुकसान पैदा कर रहे हैं। तो इसे हमें समझना है। हम चाहते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के तहत और बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो छोटे मोटे मर्डर केसेस में जब शामिल होकर इतनी अच्छी एजेंसीज जो है उनके बीजेपी के यहाँ पर नाचते हैं, हम आप पूछते हैं कि आप ऐसी बड़ी एजेंसीज इतना बड़ा एजेंसी के अंदर क्यों नहीं आए? तो ये इससे ये भी पता चलता है कि ये एजेंसीज जो है कठपुतली बनकर बीजेपी के बन चुके हैं। हम वो एजेंसीज को भी आगाह करते हैं कि आप जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप एक आहत करते हैं, आप एक वादा करते हैं जब अपना पोस्ट संभालने के वक्त पर कि हम संविधान पर चलेंगे, हक पर चलेंगे, कानून पर चलेंगे, तो वो आपको याद करना है। वो याद दिलाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये प्रोटेस्ट को भी ऑर्गेनाइज की है। और हमारा मांग ये है कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इमीडिएट से जो है रिजाइन करे और इंसाफ दे, पीस और अमन जो है वहां पर कायम रहे। इसके लिए क्या क्या जरूरत है और जो बेघर हुए हैं इनके लिए क्या सहूलत फराहम करना है, वो जल्द से जल्द फराहम करना है बोलकर हमें आगाह करते हुए ये प्रोटेस्ट को हम आगे ले चलते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय एसडीपीआई।